रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शेर की तरह अमेरिका में घुसने वाले हैं। 15 अगस्त को जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उसी दिन पुतिन पूरे लाव लश्कर के साथ अमेरिका के अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं, ताकि यूक्रेन के साथ चल रही जंग का कोई समाधान निकाला जा सके। मगर इस बड़ी मुलाकात का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ेगा, और भारत ने भी इस ऐतिहासिक मुलाकात से पहले अचानक पूरा खेल पलट दिया है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले भारत ने कौन सा दांव खेला है, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि पुतिन अलास्का में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्यों मिल रहे हैं। यूक्रेन वॉर और टैरिफ वॉर के बीच पुतिन और ट्रंप का आमना सामना अमेरिका के अलास्का में हो रहा है। अलास्का रूस से 88 किलोमीटर दूर है और अब अमेरिका का हिस्सा बन चुका है। हम अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1741 में रूसी खोजकर्ताओं ने अलास्का की खोज की थी। उसी के बाद से रूस ने अलास्का पर दावा कर दिया था। लेकिन 1799 में रूस के साथ साथ अमेरिका ने भी अलास्का पहुंचकर वहां व्यापार शुरू कर दिया। लेकिन 1857 आते आते रूस को अलास्का में व्यापारिक घाटा होना शुरू हो गया, जिसके कारण 10 साल बाद यानी 1867 में रूस ने $72 मिलियन में अलास्का अमेरिका को बेच दिया। अब इसी अलास्का में पुतिन और ट्रंप आमने सामने होंगे। इस लोकेशन को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये है तो अमेरिका में, लेकिन रूस के भी नजदीक है। इसके अलावा अलास्का को चुनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। ये गिरफ्तारी वारंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया था क्योंकि उसे लगता है कि पुतिन ने यूक्रेन में वॉर क्राइम्स किए हैं। ठीक ऐसा ही एक गिरफ्तारी वारंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ भी कर रखा है। बहरहाल दुनिया के 124 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से सजा पाया हुआ कोई व्यक्ति अगर इन 124 देशों में पकड़ा जाता है तो उसे फौरन नीदरलैंड्स में स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेडक्वार्टर भेजना जरूरी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चीन, साउथ कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और भारत समेत कई देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य नहीं हैं। इसीलिए पुतिन ने अमेरिका के अलास्का को चुना। अब क्योंकि अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, तो पुतिन के खिलाफ जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट अलास्का में लागू नहीं होगा। इसी रिलीफ के चलते व्लादिमीर पुतिन कुछ हफ्तों में भारत भी आ रहे हैं, क्योंकि भारत भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है। बहरहाल अब सवाल है कि 15 अगस्त को अलास्का में हो रही पुतिन और ट्रंप की मीटिंग पर भारत ने क्या कहा है और क्या किया है। इसके अलावा भारत को इस मीटिंग से क्या मिल सकता है, तो इसका जवाब है कि भारत ने इस मीटिंग का स्वागत किया है, क्योंकि भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अगर पुतिन और ट्रंप की इस बैठक में यूक्रेन जंग पर कोई बड़ा फैसला हो जाता है तो भारत की मुश्किलें आसान हो जाएंगी, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। इसमें से 25% टैरिफ का आधार तो सिर्फ रूस से तेल खरीदना बताया गया है। ऐसे में अगर यूक्रेन जंग खत्म हो जाती है तो भारत पर टैरिफ लगाने का कोई आधार ही नहीं बचेगा। हालांकि बाकी 25% टैरिफ लगा रह सकता है, क्योंकि इसके बदले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बाजार में एंट्री मांगी है। चलिए, ये तो बात हुई कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से भारत को क्या फायदा मिल सकता है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि भारत ने इस बड़ी मुलाकात से पहले कौन सा बड़ा खेल कर दिया है। भारत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने इस बैठक में पुतिन को ट्रंप से ज्यादा ताकतवर बना दिया है। दरअसल भारतीय वायुसेना चीफ एपी सिंह ने अचानक बयान दिया कि हमने रूस के S-400 से पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए। इसके अलावा एपी सिंह ने कहा कि हमने S-400 के जरिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत ने S-400 के जरिए 300 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तान के एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को मार गिराया। S-400 से इतनी दूरी का शिकार तो अब तक रूस भी नहीं कर पाया है। बहरहाल इसके अलावा एपी सिंह ने यह भी बताया कि हमने पाकिस्तान में खड़े F-16 लड़ाकू विमानों को भी नुकसान पहुंचाया है। F-16 लड़ाकू विमान अमेरिका बनाता है। यानी पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले भारत ने रूस के हथियारों की तारीफ और अमेरिकी हथियारों की फजीहत कर दी है। भारतीय वायुसेना ने बताया कि रूस का S-400 कितना ताकतवर था, तो वहीं इशारा भी कर दिया कि अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान कितने फिसड्डी हैं।